दम तोड़ती नजर आ रही है पत्थर मूर्ति कला। केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों से लगा रहा है गुहार मूर्ति कलाकार। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र के ग्राम खुटहा में मौर्य बस्ती की मौर्य मूर्ति कला केंद्र के संचालक मूर्तिकार अविनाश मौर्य के द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 25 फीट का 2 अशोक स्तंभ बनाने का काम चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला के महानगर में, और दूसरा अशोक स्तंभ निघासन में लगेगा। यह अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग कर कुशल कारीगरों द्वारा शानदार चमक और पॉलिश में निखार कर बना रहे हैं, कला को उत्कृष्ट दर्शाती है। अविनाश मौर्य खुद पत्थर की मूर्तियां बनाकर रोजगार में जुटे हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद बीच में कोरोना काल की वजह से काम नहीं मिल पा रहा था, तो मोटरसाइकिल का पंचर बनाने का दुकान खोलकर अपनी जीविकोपार्जन करने लगे। फिर भी अविनाश मौर्य ने हार नहीं मानी, फिर से अशोक स्तंभ बनाने का काम शुरू किया। ऑर्डर मिला, गांव के ही तमाम गरीब बेरोजगार महिलाएं और पुरुष को रोजगार देने में प्रयासरत है अविनाश कुमार मौर्य। अविनाश मौर्य बचपन से ही कला में रुचि रखने का शौक था। मूर्तिकला से भी FA और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त कर गोल्ड मेडल से नवाजे भी जा चुके हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में 2020-2021 में राज्य अवार्ड, विशिष्ट हस्तशिल्प, प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त कर अपनी कला का प्रदर्शन भारतवर्ष में कर रहे हैं, और उनकी कला का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और यह कलाकृतियां भारत के तमाम जगहों पर लगाई जा चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में बसंतपुर ग्राम में 25 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यपाल भवन के गेट नंबर 1 के सामने लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में लोक निर्माण विभाग का लोगो 17 फीट ऊंचा, तथा आजमगढ़ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, गोरखपुर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, सोनभद्र जिले में रावस्टगजम में भगवान बुद्ध की प्रतिमा व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, व दुद्धी में विश्व सरियाजी की प्रतिमा, मध्य प्रदेश के कालिदास अकादमी में चुनार सेंट स्टोन में म्यूजिक के बाद यंत्र की प्रतिमा, तथा ग्वालियर के म्यूजियम में लकड़ी की कलाकृति का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत में तमाम जगहों पर कलाकार द्वारा कलाकृतियां लगाई जा चुकी हैं। अब ये कलाकार अपने गांव में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। बाइट अविनाश मौर्य, मूर्ति कलाकार। अविनाश जी क्या बना रहा है, कौन सा मूर्ति बना रहा है? ये हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं। यह अशोक स्तंभ 25 फीट ऊंचा है, और यह 7 पार्ट में बन रहा है, और अलग अलग पार्ट में हम यहाँ से बनाएंगे, और यह लखीमपुर खीरी के महानगर में लगेगा। वहाँ पर इसे हम ले जाकर असेंबल करेंगे, और एक वहीं लखीमपुर में ही जिले में और निहासन करके है जगह, वहाँ पर भी लगेगा। ये 2 अशोक स्तंभ एक साथ वहीं पे। पढ़ाई करने के बाद आपने मूर्ति बनाने का काम किया? पढ़ाई हमारी बचपन से ही कला में रुचि होने के कारण हमने मूर्ति कला से BFA और MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया। इसमें हमें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। उसके बाद हम 2018 में पास आउट होकर अपने गांव को आए, और जब देखा कि चुनार बलुआ पत्थर के कारीगर लुप्त हो रहे हैं, यहाँ की कला लुप्त हो रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने प्रयास किया। इसमें हमको 2020-21 में राज्य अवार्ड भी मिला सरकार द्वारा। अब हम इसको अपने गांव में, अपने गांव समाज के महिला पुरुष दोनों गरीब परिवार को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमारे वजह से उनको रोजगार मिले, उनका परिवार का सृजन हो। कहाँ कहाँ आपकी मूर्ति लगी हुई है? हमारी मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में बसंतपुर ग्राम में 25 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगा है। उसके बाद लखनऊ के राजभवन गेट नंबर 1 के सामने लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में 17 फीट ऊंचा भारत का पहला चुनार बलुआ पत्थर में लोगो लगा हुआ है। उसके बाद प्रतापगढ़ में अशोक स्तंभ लगा हुआ है। उसके बाद गोरखपुर में सीमेंट में अशोक स्तंभ है। आजमगढ़ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। रावस्टगंज में सोनभद्र में हमारी भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। रावस्टगंज सोनभद्र बुद्धि के ऑफिस में विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा हमारे द्वारा लगाई गई है, और कालिदास अकादमी उज्जैन में भी हमारे द्वारा मूर्ति लगी है सैंड स्टोन चुनार बलुआ पत्थर में, और ग्वालियर नेशनल म्यूजियम में लकड़ी की प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे दिल्ली में भी लगे हैं कई जगह पर। रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं इसका? रॉ मटेरियल हमारे चुनार क्षेत्र के समीप मिर्जापुर जिला में सोनपुर पहाड़ी है, घाटी है, यहाँ से चुनार बलुआ पत्थर निकलता है, यहीं से हम इसे लाते हैं। क्या बना रहे हैं? अविनाश कुमार मौर्य हमारा नाम है। अविनाश जी क्या बना रहे हैं?
यह हम भारत के राष्ट्रपति की 900 स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं। चुनार बलुआ पत्थर में है और हम मूर्तिकला से बीएफए एमएफए करने की वजह से हमने इस विषय को चुना है और हम सभी प्रकार के मूर्तियों का निर्माण करते हैं। जैसे लाइव पोर्ट्रेट हो गया, किसी देवी देवता या महापुरुष की मूर्तियां बनानी हो गई, और कलाओं के हम तो हर कलाओं को जानते हैं, इसलिए इस बीएफए एमएफए में हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो कलाएं तो हमारे लिए रग रग में बसी हुई हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? सरकार से हमें ये उम्मीदें है कि लोकल फॉर वोकल के तहत हमने काम स्टार्ट किया था उस समय कोरोना काल के बाद। तो अब ये कला लुप्त हो रही है, चुनार बलुआ पत्थर के कारीगर लुप्त हो रहे हैं, तो उनको हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमें जगह जगह जहाँ भी सरकारी योजना या जहाँ भी मूर्तियाँ लगनी है या किसी महापुरुष की मूर्ति लगनी है, तो किस स्तंभ लगना है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हमें सेवा का अवसर दे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर समाज के जो लोग लोकल पुरुष महिला माताएं बहनें हैं, उनको भी हमारे वजह से रोजगार मिले, उन्हें सीखने का अवसर प्रदान हो और यह कला आगे भी विकसित हो, इसका सृजन हो। पढ़ाई लिखाई के बाद आपने ये कला कला अड़चने आ रही है? अड़चने अभी तो जैसे ये है कि भाई अड़चने कला हमारे जीवन में बचपन से ही कर रहे थे, और चुनार बलुआ पत्थर को हमने इसलिए चुना कि ये पत्थर हमारे नज़दीक मिल जाता है, इसकी लाइफ अच्छी होती है, इसमें चमक और सुंदरता बढ़िया निखर कर आती हैं मूर्तियाँ। और यहाँ के लोगों को हम बढ़ावा देना चाहते थे। यहाँ के जो कारीगर, एक गांव था तरौली खुर्द, वहाँ कारीगरों का एक गांव होता था, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पा गया, एक दो घर बचे, उसी की वजह से हमने इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोकल कारीगर को, नए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य उचित समझे। जिस तरह से मूर्ति बनेगा, जिस तरह से बनेगा, उस हिसाब से रेट। हाँ, जैसे हमारा 25 फीट का अशोक स्तंभ बन रहा है, 5,75,000 में है, और अभी 32 फीट का बात चल रहा है, 32 फीट का 8 लाख में बनेगा, और कुछ विदेश के भी बात चल रहे हैं, 10-10 फीट के बनेंगे, वो करीब 12 लाख 13 लाख रुपए में बनेगा। इसका अभी सुनिश्चित नहीं हुआ देश का, विदेश का जैसे ही ऑर्डर सुनिश्चित हो जाएगा, हम आपके मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए आपको फिर सूचित करेंगे।